Pappu Yadav, he is a congressman, but fought as an independent. पप्पू यादव जी, आज सुबह आपको वहां क्या लग रहा है? आप इंडिपेंडेंट की तरह लड़े हैं, वहां कांग्रेस आरजेडी, आप उस अलायंस में नहीं लड़े क्योंकि कांग्रेस ने आरजेडी के लिए वो सीट छोड़ दी। आज वहां कौन जीतने वाला है पप्पू यादव जी? जनता तो जिता चुकी है ना, वो तो आपका भी चैनल कह चुका है, सब लोग कह चुके हैं। वो चैनल पर मैं नहीं जाता, लेकिन जब कहीं पर हिंदू मुसलमान जात पात बचता ही नहीं है, और पहली बार इस देश में हिंदू मुसलमान लव जिहाद ऐसी चीजों पर नैरेटिव नहीं बनने दिया। इंडिया के नेताओं ने, हमारे राहुल गांधी जी ने लगातार नीति पर और अपने प्रिंसिपल पर बात करते रहे, लड़ते रहे। हम लोगों ने कभी जात धर्म मजहब या ऐसी चीजों को सामने नहीं लाए। तो लगभग जो समाज के सर्व समाज के लोग हैं, सभी लोगों ने सबसे अधिक आशीर्वाद, ब्लेसिंग और ट्रस्ट पप्पू यादव पर किया। आप उठा करके, पर आपने कहा कफन बांध के आना पूर्णिया में, ये कफन किस लिए बांधना है? तो देखिए, एक बात, आप लोग जब कोई बातचीत ऐसी होती है, मैंने कई बार कहा, जब लगातार आप 1 तारीख को चुनाव चल ही रहा था कि आप लोगों ने 361, 62, 71, 72, मतलब 3 आदमी 71, 72 और 3 आदमी 61, 62, मतलब जो 4 महीना पहले कई सारी चीजों 400 पार, फिर कभी कुछ पार कभी कुछ पार, 4 महीना पहले जो बात हुई, और प्रदीप जी CSDC वाले और अन सर्वे वाले जो 6 आदमी हैं, चाणक्य का तो एक बार एवरेज गया था, तो उसके बाद तो चाणक्य का कभी सही हुआ नहीं। जितने आगे भी कर्नाटक में सही नहीं हुआ। 2004 में अटल जी को लेकर के जब सर्वे हुआ था तो बड़े व्यापक हुआ था, उसमें नहीं हुआ। आप एग्जिट पोल अगर नंबर दे देगा तो आपकी मोहब्बत की दुकान बंद हो जाएगी और कफन बाहर निकल आएगा। ये कौन सी राजनीति है? सुनिए ना, राजनीति भैया 7 बार MP MLA बन चुके हैं। आप लोग टीवी में बैठ करके, बहन हमारी, यदि हमें छेड़िएगा, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं। यदि आप हमें छेड़िएगा, हमारे घर में ढुकिएगा, तो आप क्या कफन बांध, तो ये कफन आपने मीडिया के लिए, ये कफन आपने मीडिया के लिए बांधा है? आप हमसे चुनाव लड़ रहे हैं? भैया, मीडिया को तो मैं थैंक्स देता हूं, हम बड़े घराने को थैंक्स नहीं देंगे, लेकिन आप जो उसमें हैं, जो मीडिया के लोग हैं ना बड़े, जिसको जो टीवी चैनल के मालिक हैं, जो कंप्लीट रूप से मोदी जी और अमित शाह के अलावा दूसरी बात करते ही नहीं। पप्पू यादव जी, मैं बहुत बहुत विनम्रता से आपको कहना चाहूंगी कि आप हम सबकी 30-30 साल के एक्सपीरियंस पर एक सवालिया निशान लगा रहे हैं। जब हम यहाँ बैठे हैं एडिटर बनके, तो फैसला हम करते हैं, मालिक नहीं करता है, और फैसला न्यूज के बेसिस पे होता है। नहीं, सुनिए ना, सर्वे एजेंसी के हिसाब से होता है। अब इसमें आप मालिक ले आएंगे, इसमें आप बाहर की ताकतें ले आएंगे। मेरी बात भी सुनिए ना मैडम, आप 30 साल से एक्सपीरियंस में हैं। हम कॉलेज लाइफ से लेकर के स्टूडेंट लीडरशिप से लेकर, हम लोग भी तो, हमारी माँ लड़ी, मैडम 3 बार MP है, हम 5 बार MP रहे हैं, MLA बात है। तो इसीलिए तो आपसे हम लोग की एक्सपेक्टेशन यही है कि जो बात कहेंगे वो संवैधानिक कहेंगे और लोकतंत्र के स्पिरिट में कहेंगे। एक बात बहन, हमको एक बात बताइए, मैंने तो नहीं कहा कि हम डंडा लेके आइए या हम लड़ने चलेंगे। हमने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों और की रक्षा के लिए हम लोगों को आज मरता क्या नहीं करता। तो महाभारत की बात क्यों कर रहे हैं फिर आप पप्पू यादव जी? महाभारत की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कफन बांध के आइए, मरने के लिए आना। किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आप? आप देखिए, भाषा भी आप ही सिखाइएगा भैया। एंकर में बैठ करके आप 2 लाख रुपया लेते हैं और हम 2 लाख डेली बांटते हैं, इसलिए हमको बातें कर रहे हैं पप्पू यादव जी। किसको बांटते हैं सर? नौकरी मिल रही है उनसे आप वोटरों को बांटते हैं, जिनको नहीं मिल रही वोटरों को 2 लाख बांटते हैं। शहजाद पूनावाला बीजेपी से हैं, आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं शहजाद पूनावाला जी।
पूछिए। नहीं, मेरा सवाल सिर्फ इतना है पप्पू जी, आप तो सांसद वगैरह भी रहे हैं, क्या बाबा साहब आंबेडकर जी ने बोला था कफन बांध के निकलना है? अगर कोई समस्या है तो हमारे देश में कोर्ट है, कोर्ट पर भरोसा नहीं है क्या? मतलब कि एक तरफ तो आप संविधान बचाने की बात करते हैं और आज संविधान को तार तार करने की बात। और पप्पू जी देखिए, देश का पप्पू मत बनाइए। जो पत्रकार अपनी नौकरी कर रहा है ईमानदारी से, उस पर सवाल उठाना, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाना, ये कांग्रेस का चरित्र बन चुका है। मान्यवर, आपके सर्टिफिकेट की इस देश के संस्थाओं को जरूरत नहीं है, पर आप ये बताइए कि संवैधानिक व्यवस्था के साथ चलेंगे, आंबेडकर जी की व्यवस्था के साथ चलेंगे, या पप्पू जी अपना कफन बांध के चलेंगे? ये देश लोकतंत्र है या ये पप्पू यादव जवाब दे रहे हैं? पप्पू यादव जी जवाब दे रहे हैं। सुनिए ना, हम बीजेपी के प्रवक्ता से तो कोई बात नहीं, जवाब दे देते हैं। 1831 में भगत सिंह जी ने क्या कहा था उसको कोट कर देते हैं। भगत सिंह जी ने कहा था कि हमें लड़ना होगा, हमें सुन तो लीजिए, और 16 साल के बाद आजादी मिली। कहां से भगत सिंह है भाई? भगत सिंह सुनो तो भगत सिंह हम छोड़ दें, अपने साथ तुलना छोड़ करके। दें, भगत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। जवाब कहिए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आप हमें गांधी जी ने कहा था जब इसी पलेजा घाट पर उस समय लोकतंत्र नहीं था पप्पू जी, तो और आप 1900 आप आधा पढ़कर आते हैं। 1931 की बात को आप 1831 कह रहे हैं, और 1931 की बात कर रहे हैं आप। हमको मत बताइए ना। नहीं, आप तो सब जानते हैं, सर्वज्ञानी हैं आप। मैं बिल्कुल आपके सामने विनम्रता से बोल रही हूँ। नहीं तो मैं नतमस्तक हूँ, मैं नतमस्तक हूँ भैया। पप्पू भैया, आप जीते, आप जरूर जीते, पर इस देश में जैसे आपका मान है, आपकी इज्जत है, क्योंकि आप एमपी हैं, रह चुके हैं, आपका परिवार रह चुका है, हमारी भी थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट है। हम भी पत्रकार हैं और बहुत सालों से है। तो आप मेरी बहन है, हम आपकी इज्जत करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, और मैंने पहले ही कहा कि हमारे जीत में या चुनाव में आप लोगों की भूमिका और आप लोगों ने जो देखा उसको बड़ी सार्थकता के साथ कहा है। मैं आपकी इज्जत करता हूं। यदि आपको लगा हो कि मेरे इस भावना से कहीं ठेस पहुंची हो, मैं क्षमा मांगता हूं। ये कफन बांधने वाली बात और महाभारत वाली बात जो है, यदा यदा ही धर्मों से, जो हमारे महाभारत का जो एक संदर्भ था, और वो था, चलिए, एक बड़ा ही उम्मीद है आप इसको लिटरली और सच्चाई में सड़कों पर महाभारत में नहीं बदल देंगे, और और इस संविधान का और इस लोकतंत्र का आप उतना ही आदर करेंगे जितने आदर से 1947 में हमने इस देश को आजादी दिलाई और लोकतंत्र कायम किया। आप हमारे साथ जुड़े पप्पू यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बेस्ट ऑफ लक अपने चुनाव जीतने के लिए। 4 जून 2024 ये तारीख भारत का भविष्य तय करने जा रही है। 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे।